आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ देने का वादा किया गया है। टॉप 500 कंपनीज में यूथ को इंटर्नशिप का ऑफर दिया जाएगा। इस बजट में मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ नहीं किया गया है। 17,500 रुपए तक का टैक्स एडिशनल बचा सकते हो। वहाँ जो पैसा बिहार को दिया जा रहा है वो पानी में बहा जा रहा है। इस बार के बजट की अगर कोई टैगलाइन होती तो वो होती अब की बार आंध्रा और बिहार। यही तो हुआ है। बिहार को 26,000 करोड़ का पैकेज दिया गया इस बजट में। अब आप देख रहे होंगे कि आए दिन रोज वहां पर कोई ना कोई पुल टूट के गिरा जा रहा है। उसका सीधा कारण है करप्शन। जो पैसा बिहार को दिया जाता है वो करप्शन के चलते यूज ही नहीं होता पूरा। तो वहाँ जो पैसा बिहार को दिया जा रहा है वो पानी में बहा जा रहा है। दूसरा स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ देने का वादा किया गया है उसकी कैपिटल अमरावती को डेवलप करने के लिए। इसका सीधा मतलब है बीजेपी की जो गवर्नमेंट बनी है वो बिहार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश की टीडीपी के सहयोग से बनी है, उनको तो ज़्यादा देना ही है। अगर इन दो राज्यों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे तो ये दोनों अपना समर्थन वापस ले लेंगे और सरकार गिर जाएगी। इसके अलावा इस बजट में एक बहुत अच्छा प्रपोजल दिया गया है कि देश की जानी मानी टॉप 500 कंपनीज में यूथ को इंटर्नशिप का ऑफर दिया जाएगा। हालांकि ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था। इसके अलावा सरकार एक और स्कीम भी ले आई है जो कि बहुत अच्छी स्कीम है, जिसका सबसे पहली बार पीएफ कटेगा। सरकार उसको अपनी तरफ से 1 महीने की सैलरी के बराबर का अमाउंट 3 किस्तों में देगी, जो कि 15,000 की लिमिट तक सीमित रहे। इसके अलावा इस बजट में मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ नहीं किया गया है, लेकिन जो थोड़ा बहुत किया गया है वो ये है कि न्यू रेजीम के इनकम टैक्स स्लैब में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, जिसके हिसाब से आप 17,500 यानी 17,500 रुपये तक का टैक्स एडिशनल बचा सकते हो। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 रुपये का था वो अब 75,000 का हो गया है, उसमें 25,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। तो अब अगर इफेक्टिवली आप देखें तो अगर किसी की इनकम 7,75,000 रुपये तक है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना है। इसके अलावा सरकार जो पैसा बचाने की कोशिश करती है उतना ही पैसा टैक्स के रूप में फिर ले लेती है। सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नाम पे भी 10% से बढ़ा के 12.5% पैसा लोगों से वसूल लेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? अगर हम कोई सेविंग करते हैं और वो सेविंग 1 साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो उस पर हमें 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। पहले ही 10% देना पड़ता था। पहले इसकी लिमिट 1 लाख थी, अब उसको 10% को बढ़ा के 12.5 कर दिया गया है और लिमिट को हालांकि 1 से बढ़ा के 1.25 लाख कर दिया गया है। अगर 1 साल में आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के जरिए 1.25 लाख से ऊपर का कोई इंटरेस्ट कमाते हैं या कुछ प्रॉफिट होता है तो उस पर 12.5% सरकार टैक्स ले लेगी। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में पहले 15% सरकार लेती थी, अब 20% कर दिया गया है इस बजट में। इसके अलावा ज्वेलरी, मोबाइल पार्ट्स, कुछ कैंसर की दवाइयाँ जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी उसको घटा के कम किया गया है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें सस्ती हो जाएगी। कॉर्पोरेट्स की अगर बात करें तो कॉर्पोरेट्स में एक एंजल टैक्स होता है जो स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलती है, जिसपे कि 30% लगता था, अब उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया है। तो इससे स्टार्टअप को फायदा। सरकार एमएसएमई के बारे में भी सोच रही है। पहले जो मुद्रा लोन 10 लाख रुपए का था उसको बढ़ाकर दुगना करके 20 लाख रुपए कर दिया। इसके अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO जो कि हमारी सीमाओं पर सड़क और हाईवे का निर्माण, उसके बजट को 30% बढ़ा दिया गया है। इससे साफ है कि चाइना के साथ हमारी जो राइवलरी चल रही है उसमें हमें मदद मिले। फिस्कल डेफिसिट्स की अगर बात करें तो इसमें 0.2% का रिडक्शन देखा गया है और सरकार ने अगले साल का टारगेट रखा है कि इसको 5% से कम ले आएंगे। अगर ऐसा होता है तो हमारे बॉन्ड की रेटिंग्स ऊपर चली जाएंगी और हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उस पर बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अगर ओवरऑल देखें तो मिडिल क्लास को इस बजट से बहुत फ़ायदा नहीं हुआ है। जनता उम्मीद लगाए बैठे थे कि सैलरी क्लास को या इनकम टैक्स स्लैब को काफ़ी चेंज कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आएंगे, वो भी नहीं हुआ। तो ओवरऑल देखें तो बहुत फ़ायदेमंद बजट नहीं है मिडिल क्लास। हमारे देश में सरकार टैक्स बढ़ा रही है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लेकिन सुविधाओं के नाम पे रोड ख़राब है, चारों तरफ गड्ढे हैं, करप्शन फैला हुआ है। बिहार का मैंने उदाहरण दिया ही था, वहाँ जो है जो पुल बने हुए हैं वो सारे टूटे जा रहे हैं। लगातार आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि रोज़ एक पुल टूट जाता था। तो आप अगर गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी खरीदने के ऊपर जो अमाउंट है, गाड़ी की वैल्यू, अगर सपोज 20 लाख की आप गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी की वैल्यू 20 लाख थोड़ी है, उसमें बहुत मोटी रकम टैक्स की है जो कि जीएसटी के रूप में सरकार लेती है। उसके बाद आरटीओ को टैक्स दो, फिर रोड टैक्स दो, फिर टोल टैक्स दो, पेट्रोल डीजल भराओ तो उस पर टैक्स दो।
तो ये इतने टैक्स लगा के सरकार क्या जताना चाह रही है, ये आम जनता की समझ से बाहर। सरकार इतने टैक्स ले रही है कि अगर आदमी अपनी टैक्सेबल इनकम जिस पे एक बार टैक्स दे दिया है उसमें से सेविंग करके कुछ रिटर्न कमाना चाहता है तो उस पर भी टैक्स लेती है। इसके अलावा मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि एक गाड़ी अगर आप 15 लाख रुपए की खरीदते हो तो उसको टैक्स मिला के वो गाड़ी आपको 32 लाख रुपए की पड़ती है। टाइम्स ऑफ इंडिया में इसका एक एग्जाम्पल भी। दोस्तों, सरकार को टैक्स देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उसी लेवल की सुविधाएं भी तो मिलनी चाहिए।